नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयोग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा सहायक अध्यापक प्राथमिक के नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं, तो जिनके भी नियुक्ति पत्र जारी हुए उन सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर। आप में से काफ़ी लोगों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे भाई कितने पद निकल सकते हैं, कैसे पद निकलेंगे और इनके कब आने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ अखबार की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उनको भी जानेंगे। सीमा को हटाया, राकेश को फिर सौंपी कमान। यहाँ पर बात हो रही है सीमा जौनसारी और राकेश कुंवर की। दाम्पत्य निधि में तबादले केवल सुगम में ही क्यों, दुर्गम में क्यों नहीं होते हैं। उत्तराखंड में 1.25 लाख सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। और उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इसके अलावा मंत्री अफसरशाही पर लगाम के लिए लामबंद हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में दिनांक 25 मार्च। हालांकि नोटिफिकेशन के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। यह है दोस्तों आरओ एआरओ की परीक्षा लेखा मुख्य परीक्षा के बारे में बात हो रही है। दोस्तों ये परीक्षा का आयोजन है 7 अप्रैल 2022 से 8 अप्रैल 2022 में, और ये हरिद्वार में ही दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा यूकेपीएससी के। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो दोस्तों ये है कि आप प्रवेश पत्र दिनांक 28 मार्च 2022 से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये अब जो प्रवेश पत्र हैं दोस्तों ये वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और आप अपने प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी यूकेपीएससी की साइट पर यही अपडेट आई है, इन्होंने दोबारा से ये नोटिफिकेशन डाला और इसके अलावा आपको सेकंड नोटिफिकेशन वहां पर देखने को मिल जाएगा जहां से आप अपने प्रवेश पत्रों को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रश्नगत परीक्षा में जो तृतीय प्रश्न पत्र है जो वाणिज्य वाला, उसमें कैलकुलेटर स्वयं लेकर आएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज पता नहीं होती है, फिर हम वहां पर कैलकुलेटर ले जाना भूल जाएंगे तो फिर बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो अपना कैलकुलेटर ही लेकर आएंगे। ठीक है, वहां पर नेक्स्ट न्यूज देखिए। प्रेषक हैं जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जनपद रुद्रप्रयाग, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड ननू नेहरा देहरादून। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में। ठीक है, तो 2022 में प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र इस निवेदन के साथ महोदय की सेवा में प्रेषित किए जा रहे हैं कि नियुक्ति पत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए नियुक्ति पत्र दोस्तों जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या सेवा दिनांक 20 नवंबर 2022 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के दुर्गम क्षेत्रों में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। अतः समस्त चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि संबंधित विद्यालय में 7 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा क्या होगी, नियुक्ति स्वयं ही निरस्त समझी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर इसके बाद कुछ एक और लेटर है, देख लीजिए। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा जनपद रुद्रप्रयाग, नियुक्ति आदेश दिए गए हैं। उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा के प्राविधानों एवं निदेशक प्राथमिक शिक्षा उत्तराखंड ननूखेड़ा देहरादून के पत्र संख्या दिनांक के अनुसार चयन समिति के अनुमोदन प्रांत द्विवर्षीय डिप्लोमा डीएलएड बीटीसी सीटीटी यूटीटी फर्स्ट एवं एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त शिक्षा स्नातक बीएड एवं सीटीटी यूटीटी 1 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 7 में अंकित राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक वेतन क्रम रुपए लेवल 6 के पद पर 2 वर्ष के परिवीक्षा काल पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, देख लीजिएगा कभी आपका भी जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो इस तरह का ही आएगा। ठीक है, तो यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट्स याचिका संख्या 903/2019 व रिट याचिका संख्या 350 SS 2021 नंदन सिंह बोरा बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। साथ ही एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा। ठीक है, तो ब्रिज कोर्स भी करना होता है पूरा। ठीक है, इसके अलावा निर्धारित अर्हताएं पूर्ण न किए जाने की दशा में सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। नवनियुक्त अध्यापक अध्यापक को नियुक्ति विद्यालय में कार्यभार करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय दे नहीं होगा। ये नियुक्ति नितांत अस्थायी है, जिससे किसी भी समय में दोनों ओर से 1 माह पूर्व नोटिस अथवा 1 माह के वेतन देकर सेवाएं समाप्त की जा सकती है। नियुक्त अध्यापक अध्यापिका को उनके आवंटित विद्यालय में 7 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यह नियुक्ति शासनादेश संख्या से आच्छादित होगी, अर्थात राजकीय सेवाओं में नई परिभाषित पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। ठीक है, तो चयनित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप,
जिन लोगों का यहाँ पर चयन हुआ है, और जैसे संजय रावत हैं तो इनका राजकीय प्रारंभिक विद्यालय शूणी अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में हुआ है इनका, ठीक है, और रुद्रप्रयाग से ही ये बिलोंग करते हैं। ऐसी मनीषा कुंवर है, इनका भी राजकीय प्रारंभिक विद्यालय बाजगड्डू अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी लोगों का यहाँ पर चयन हुआ है इन सभी को शुभकामनाएं, और इनके नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा, देखिए। और उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र आज मंगलवार से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र का आगाज होगा और आज शाम को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखानुदान सदन पटल पर रखेंगे। सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में एक दिन का एजेंडा तय किया गया। हालांकि कार्य मंत्रणा में कांग्रेस का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ, ठीक है। दोस्तों आज से पहला सत्र शुरू होने वाला है 5वीं विधानसभा का, देखते हैं क्या होता है इसमें। इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न उठकर आया रहा है कि भाई जो दाम्पत्य निधि है इसमें तबादले केवल सुगम में ही क्यों होते हैं, यानी कि जैसे शिक्षा विभाग में दाम्पत्य निधि के तहत में क्या होता है कि जिससे तबादले होते हैं दंपति के परस्पर आधार पर हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी की पत्नी कहीं पोस्टेड है तो पति का भी वहीं उसी जगह पर हो जाता है। इसी तरह से किसी के पति कहीं किसी जगह पर पोस्टेड है तो पत्नी का भी वहीं हो जाता है। लेकिन इस पर जो आधार है वो सुगम ही क्यों बनाया गया है, दुर्गम में क्यों नहीं, कोई व्यक्ति दुर्गम में क्यों नहीं जाना चाहता। तो इसी पर ये खबर आई है इस बार की, और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि शिक्षा विभाग में दाम्पत्य निधि के तहत तबादले दंपति के परस्पर लगाव नहीं बल्कि शहरी सुविधाओं के आधार पर होता है। तबादला कानून के तहत गठित मुख्य सचिव की सिफारिश पर हुए तबादलों ने इसे साबित भी कर रहे हैं। ज्यादातर तबादले देहरादून में कार्यरत पति अथवा पत्नी के संग तैनाती पर पाने के लिए हुए हैं, ठीक है भाई। पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में तैनात पत्नी पति के संग जाने में कोई इच्छुक नहीं है, ठीक है। दाम्पत्य निधि के तहत पति पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनाती सुविधा देने का प्रावधान है, लेकिन ये सभी स्टेशन सुगम ही बन रहे हैं, कोई दुर्गम में नहीं। कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि भाई हाँ मैं कोई व्यक्ति कोई चमोली में अगर दूर तैनात है तो पत्नी भी वहीं अपना ट्रांसफर ले रही है। हाँ ये है कि अगर पत्नी अगर देहरादून में है तो पति भी देहरादून में अपना चाह रहा है, या अगर पति हल्द्वानी में है तो पत्नी भी हल्द्वानी में चाह रही है। कोई दुर्गम में नहीं जाना चाहता साथ साथ में, ठीक है। तो यह स्थिति केवल देहरादून के साथ नहीं है बल्कि हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी में भी शिक्षा विभाग की आचार संहिता की वजह से रुके हुए तबादलों को बहाल करना शुरू कर दिया है। अभी दंपत्ति निधि के तहत काफ़ी तबादले और इन तबादलों पर सवाल खड़े भी उठने शुरू हो गए। देखिए केस क्या क्या है। चमोली के पैठानी की एक शिक्षिका के पति देहरादून में निदेशालय में तैनात है। दाम्पत्य निधि के तहत शिक्षिका को भी अपना तबादला देहरादून करवा लिया। केस 2 क्या है। टिहरी के कार्यरत एक सहायक अध्यापक ने तबादले के लिए उनकी पत्नी का अपनी पत्नी को देहरादून के पुलिस विभाग में तैनाती को आधार बताया। उनका तबादला मनमाफी के स्थान में कर दिया। केस 3 क्या है। पौड़ी में एक प्राइमरी स्कूल में तैनात सहायक अध्यापक का दाम्पत्य निधि का तबादला उनकी पत्नी के देहरादून में पुलिस विभाग की तैनाती के आधार पर हुआ। केस 4 में पौड़ी के थलीसैंण में एक स्कूल में कार्यरत सहायक अध्यापक ने अपनी पत्नी के देहरादून में प्राइमरी स्कूल में तैनात होने के आधार पर आवेदन किया, उनका तबादला देहरादून हो गया। तो इस तरह से दाम्पत्य नीति में तबादलों में सवाल खड़े उठ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सीमा को हटाया, राकेश को फिर सौंपी कमान। देखिए यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा निदेशक की, ठीक है। तो धामी सरकार के दोबारा सत्ता में वापस आते ही शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक पद से सीमा जौनसारी को हटाकर राकेश कुंवर को फिर से निदेशक बनाया गया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस संबंध में आदेश जारी किए गए और आदेश के मुताबिक निदेशक अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण के पद पर कार्यरत आर के कुंवर को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया। इसके अलावा रामकृष्ण नियाल को अपर निदेशक महानिदेशालय के साथ ही अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। पूर्व में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा निदेशक आर के कुंवर की माध्यमिक शिक्षा पद से छुट्टी कर उन्हें SCRT का निदेशक बना दिया था, जबकि उनियाल को वंदना गब्रियाल से जूनियर होने के बावजूद बेसिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया था, जिससे विभागीय कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे थे, ठीक है। अब सीधे है कि भाई अब हाल में ही वंदना को बेसिक शिक्षा का निदेशक बनाए जाने के बाद राकेश कुंवर को एक बार फिर से माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज है। मुख्यमंत्री ने नौकरशाहों को ACR लिखने का अधिकार माना, ठीक है भाई। मुख्यमंत्री ये मान रहे हैं कि जैसे अधिकारी अपने नीचे कर्मचारियों की ACR लिखते हैं तो ऐसे ही जो मंत्री हैं वो क्या करें, जो अपने नीचे के जो सचिव हैं इनकी क्या करें ACR लिखे। तो मंत्री अफसरशाही पर लगाम के लिए लामबंद हो चुके हैं और इस पर सबसे ज़्यादा मुद्दा सतपाल महाराज उठा रहे। तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार में मंत्री नौकरशाहों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने का अधिकार मांगने के लिए लामबंद हो गए हैं। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। अन्य मंत्रियों से भी महाराज की मुहिम ने
मतलब सहमति जताई है, सभी मंत्री इसमें सहमति जता रहे हैं। तो धामी सरकार में 24 मार्च को भी पहली कैबिनेट में महाराज ने इस मुद्दे को उठाया, तब सीएम ने इस पर बाद में चर्चा करने की बात कही थी। ठीक है, सोमवार को विधानसभा में महाराज ने स्पष्ट कहा कि जो नौकरशाहों को बेलगाम होने से बचाने के लिए मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार देना जरूरी है। और इसमें कहा गया है कि जैसे यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार के मंत्रियों को अधिकार है कि वो वहाँ के नौकरशाहों की एसीआर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड में यह नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कई मंत्रियों के नाम न छापने की शर्त पर महाराज की इस मुहिम का कई लोगों ने समर्थन किया है। ठीक है, इससे पहले एनडी तिवारी की जब सरकार थी तो तब मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार था, लेकिन इसके बाद यह खत्म कर दिया गया। ठीक है, अब जो नौकरशाहों के वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को भेजे जाने लगी है। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में 1.25 लाख सार्वजनिक वाहनों में जीपीएस लगाने का आदेश। तो राज्य में सरकार ने पंजीकृत हर यात्री वाहन और नेशनल परमिट वाले माल वाहक वाहनों में 20 अप्रैल तक जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, और परिवहन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने इसके आदेश कर दिए हैं। ठीक है, करीब 1.25 लाख वाहन इसके दायरे में आएंगे। हालांकि जीपीएस को लेकर केंद्र ने 2019 में ही आदेश कर दिए थे, लेकिन कोरोना के कारण इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। हालांकि हालात सामान्य होते ही सरकार इस पर दोबारा आदेश जारी कर दिया है। 8 से 12 हज़ार की आती है जीपीएस डिवाइस के बाजार में 8 से 12 हज़ार रुपये का दाम है। और छोटे वाहनों में पैनिक बटन कम होने से अधिक खर्च नहीं आता, जबकि बसों में थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। तो देखिए, अब जितने भी सार्वजनिक वाहन हैं उनमें आपको जीपीएस लगे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के बारे में। देखिए, लोक सेवा आयोग से अनुमति मिलने के बाद प्रवक्ताओं की तैनाती की जाएगी। 2289 एलटी शिक्षक बनेंगे प्रवक्ता। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2279 एलटी शिक्षकों के प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन का रास्ता खुल गया है। शिक्षा निदेशालय ने प्रमोशन की संस्तुति करते हुए शिक्षकों की सूची शासन को भेज दी है। शासन के स्तर से सूची लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी ने बताया कि प्रमोशन लिस्ट पर शिक्षकों की ओर से 1000 से ज्यादा आपत्तियां आई थी और उन सभी का निस्तारण करने के बाद सूची को अंतिम रूप दे दिया गया। लोक सेवा आयोग से अनुमति मिलने के बाद प्रवक्ताओं की काउंसलिंग के जरिए तैनाती की जाएगी। राज्य के शिक्षक संघ ने प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सोन सिंह मांझिला के शिक्षा सचिव के प्रमोशन सूची को आयोग से जल्दी भेजने की मांग की है और उन्होंने हेडमास्टर के पद पर 77 लोगों के प्रधानाचार्य पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू करने का भी अनुरोध किया है। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ कुछ समय पहले की है। हालांकि देखिए, इससे यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 2279 एलटी शिक्षक जब प्रवक्ता बनेंगे तो ये दोस्तों पद आपके अपने आप ही खाली हो जाएंगे। ठीक है, और इतने पद दोस्तों जब आपके खाली हो जाते हैं तो इसमें आपको दोस्तों बहुत चांसेस मिलेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि कुछ पद अगर आपके प्रमोशन में जोड़ दिए जाएं, क्योंकि कई सारे जो टीचर्स हैं प्राइमरी से एलटी बनेंगे। ठीक है, तो उनको अगर हटा दिया जाए तो 1300 से अधिक पद दोस्तों यहाँ पर निकल कर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी 31 मार्च को भी कई सारे टीचर आपको रिटायर होने में मिलेंगे। अभी देख रहे होंगे आप कई सारी न्यूज़ में कि इतने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। 30 मार्च को कई शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उनका रिटायरमेंट हो रहा है तो उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर कई सारे पद दोस्तों देखने को अभी मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको नई भर्ती यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और ये बात हो रही है सिर्फ एलटी की। इसके अलावा देखिए, प्रवक्ता की भी कई सारी पोस्ट दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रवक्ता का तो ऑलरेडी ही विभाग ने बता दिया कि इतने पद अभी खाली चल रहे हैं। अगर उसमें भी अगर हम प्रमोशन को हटा दें तो काफ़ी सारे पद आपको दोस्तों देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ शिक्षक एलटी से प्रवक्ता बनेंगे तो उनके का भी कोटा होता है। जैसे कि भाई प्राइमरी से एलटी का कोटा है, ऐसे ही एलटी से प्रवक्ता का भी कोटा होता है। तो उसको अगर आप हटा के निकालें तो भी दोस्तों आपको काफ़ी सारे पद देखने को मिलेंगे। और मेरे हिसाब से इस समय पर प्रवक्ता में ज़्यादा भर्ती आएगी पिछले प्रवक्ता के मुताबिक। जैसे पिछले प्रवक्ता में 500 अराउंड पोस्ट आई थी, लेकिन इस बार के प्रवक्ता में आपको ज़्यादा पोस्ट दोस्तों देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आपके काफ़ी सारे पद निकल सकते हैं और प्राथमिक में भी दोस्तों भर्ती होने के अभी चांसेस निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, अभी प्राइमरी टीचर्स में भी मैंने सुना है कि भाई जो प्राइमरी टीचर्स है वहाँ पर भी काफ़ी सारे पदों पर शिक्षा विभाग अब तैयारी कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी प्रॉपर ऑफिशियल अभी सूचना नहीं जारी की गई है। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपको दोस्तों जल्दी ही
भर्ती देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको LT और प्रवक्ता यहाँ पर दोनों जगह पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आपके जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर कई सारे डाउट हैं उनको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि आप में काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि नई शिक्षक भर्ती कैसे आएगी, कब आएगी, ठीक है। और बात करते हैं कि इसके आने की, तो दोस्तों मैं आपको पहले भी वीडियोस में अपने बता चुका हूँ कि इसको आने के जो चांसेस रहेंगे दोस्तों वो 2022 के एंड में रहेंगे या 2023 के शुरुआत में। उससे पहले तो मतलब नहीं बनता है इसके आने का, ठीक है, क्योंकि अभी पहले तो ये LT और जो लेक्चरर की भर्ती चल रही है पहले ये कंप्लीट हो जाए और इनके नियुक्ति पत्र जब जारी हो जाएंगे कैंडिडेट्स को, तो उसके बाद ही दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगी। तो 2023 आप मान के चलिए, ये 2024 तक नहीं खींचेंगे। 2000 आज जैसे कई बच्चे बोले थे 2024 में मतलब ही नहीं बनता। 2024 में तो ऑलरेडी इलेक्शन है, तो उससे पहले ही ये प्रोजेक्ट करेंगे। तो 2023 में आप मान के चलिए शुरुआत में, या 2022 के एंड में मान के चलिए कि आपकी भर्ती आपको दोस्तों नई देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।